ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे शिवजी के दर्शन के लिए। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प के स्पर्श होते ही ऐरावत भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देख ऋषि के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया। उन्हीं के श्राप के फल स्वरूप लक्ष्मी जी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दिया। तब इंद्रदेव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी है। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले। तब भगवान विष्णु बोले, देवगण, मेरी ये बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों का पतन का समय नहीं आता है, तब तक तुम्हें उनसे संधि करनी चाहिए। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थ के रूप में अमृत भी छुपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता ले। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर चले गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र ने नेतज्ञ यानी राजपुरोहित का उद्भव हुआ। भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने असुर रूप से असुरों में और देवताओं के रूप में देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा में आशीर्वाद दे दिया, निद्रा दी और उन मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने
असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर और उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस, दानव आदि ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम भी मुंह की ओर ही पकड़ेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकुट का विष का प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने से ही उनका नाम नीलकंठ हुआ। यह विष का नाम कालकुट विष था। यह विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरे संसार को खत्म करने की शक्ति रखती थी। इस बात को जानकर देवता और राक्षस भयभीत हो गए। एक और यह भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन उस वक्त भगवान शिव ने जब विष ग्रहण किया तो उसी समय पार्वती जी ने उनका गला दबाया ताकि विष उनके पेट तक ना पहुंच सके। इस तरह विष उनके गले में ही बना रहा और वह नीला रंग का हो गया। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। बोलो ओम नमः शिवाय।